यदि काली अंधियारी बदरी छा गई है तुम दोनों के प्रेम भरे संबंधों पर, यदि अब दूर दूर तक तुम्हें अब कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सामने वाले ने रिश्ता तोड़ने की धमकी नहीं दी, वह रिश्ता तोड़ रहा है। कुछ बहनों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी तलाक के पेपर्स बन रहे हैं, अब हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या उसके मस्तिष्क में मैं फिर से जगह बना सकती हूँ अपने लिए? उसके दिमाग से ये रिश्ता तोड़ने वाली बात हट सकती है क्या? मैं अपने मायके में रहती हूँ और बहुत साल से रहती हूँ, तो यहाँ बैठे कोई उपाय कर सकती हूँ क्या? और तो और मेरी कुछ बहनों का दिल इतना बड़ा है, बहुत इतना बड़ा सिर्फ औरतों का ही दिल हो सकता है, परमात्मा ने बना दिया है तुम्हें ऐसा कि कुछ ने यह भी लिखा है कि दीदी मेरा पति किसी और औरत के साथ रहता है, मैं अपने मायके में रहती हूँ, क्या मैं यहाँ से उसे सुधार सकती हूँ कि वो वापस मेरे पास आ जाए? अगर किसी पुरुष को यह पता चल जाए कि मेरी पत्नी किसी और पुरुष के साथ रहती है, उसके घर में रहती है, तो क्या वह अपना घर बैठे कोई ऐसा प्रयोग करेगा कि उसकी पत्नी वापस उसके घर आ जाए, उसके साथ रहने लगे और वो पुरुष को छोड़ दे? नहीं करेगा, वो उस स्त्री को छोड़ देगा। चाहे उसे फिर दूसरी पत्नी मिले ना मिले, संसार कुछ भी कहे, उसके माता पिता कुछ भी कहे, परंतु उसके हृदय में इतनी जगह नहीं रहेगी कि किसी पुरुष के साथ रह रही किसी भी महिला को वो क्षमा करके फिर से अपने हृदय से लगा ले। परंतु महिलाओं का हृदय तो देखो, वो कह सकती है, वो छोड़ सकती है उसे फिर जीवन में किसी पुरुष का साथ मिल जाएगा, उसका विवाह संभव है। ना भी विवाह मिले तो सम्मान के साथ अकेले रह सकती है, परंतु फिर भी उसका हृदय देखो, वो उस पुरुष को क्षमा करके फिर से अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास कर रही है, मुझसे उपाय पूछ रही है। तो ये तुम ही हो जो ये कर सकती हो। इसीलिए तो औरतों को सृष्टि कहा जाता है, धरती के समान धैर्य वाली कहा जाता है। तुम सकती हो, और सच में अगर तुम्हारे नाम के साथ कुछ स्टेट में देवी शब्द लिखा जाता है, बहुत सारे स्टेट में नाम के साथ देवी लिख दिया जाता है शादी के बाद। अब समझ में आता है कि क्यों देवी लिखा जाता है, कि सच में तो तुम्हारे भीतर देवी वाले गुण हैं, वरना इस कर्म को करने के बाद भी तुम अपने पति को वापस चाहती हो अपने जीवन में। कैसे वो आंख मिलाएगा तुमसे? कैसे तुम्हारे साथ संसारिक धर्म में रहेगा? फिर भी तुम सब कुछ के लिए तैयार हो। तो अपनी शक्ति को भूलना मत। जब तुम यहाँ तक अपने हृदय को मजबूत कर सकती हो, तो चलो आज एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ जो असंभव विषम परिस्थितियों में भी तुम्हारा साथ देगा। ऐसी स्थिति यदि तलाक के कागज बन गए हो, बार बार तुम्हारा पति तुमसे मिलना नहीं चाहता, एक बार बैठकर तुमसे शांति से बात तक नहीं किया है उसने, यदि वो तुम्हें देखना नहीं चाहता था कि देखूंगा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, वो छुप कर रह रहा है, किसी के माध्यम से वो तुम तक खबर भेज रहा है, रिश्ता तोड़ रहा है, पेपर्स बनवा रहा है, फोन कॉल नहीं उठाता है, चलो उसकी बुद्धि को ठीक करते हैं। घर बैठे करते हैं एक ऐसा अद्भुत वशीकरण, किसी भी अंधकार में छुपा हुआ हो, वो किसी भी कोने खिड़की में छुपा हुआ हो, संसार के किसी भी स्टेट में जाकर छुप गया हो, फोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास ना, निकल कर आएगा तुम्हारे सामने। अरे एक बार बात होनी चाहिए, बात होगी तो बात बढ़ेगी और बात बन जाएगी, परेशान मत होना। आज का दिव्य उपाय तभी करना जब बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, और घर में यदि छोटे छोटे से झगड़े हो रहे हैं ना, पति पत्नी वाले नोक झोंक हो रहे हैं, समझना शुक्र थोड़ा बिगड़ रहा है, तो अपने बेडरूम को साफ करना, लाल रंग की चीजों को बाहर करना बेडरूम से, सफेद चादर बिछाना, कहीं बेडरूम का कलर तो तुमने रेड पेंट नहीं करवा लिया फिल्मों में देख देख कर, सब चीजें हटाना, शुक्र सुधर जाएगा। किचन को साफ रखना, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे। स्नान करके बालों में कंघी करना, थोड़ा सिंदूर ले लेना मांग में, चूड़ियां कांच की अवश्य पहनना हाथ में, मुस्कुराना, हर थोड़ी देर में जल पीना, वैसे भी शुक्र सुधर जाएगा। ये उपाय करने की आवश्यकता नहीं, यह तब करना जब अंधकार छा जाए आंखों के आगे, जब बहुत ज्यादा बड़ा कदम उठा ले पति तुमसे पूछे बिना, और तुम अब इस बिगड़ी अवस्था को सुधारना चाहो, तब करना यह दिव्य प्रयोग। बात समझ में आ गई? जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, इस परिवार का हिस्सा बनिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो,
और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक, यह आवश्यक है। इधर उधर भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, 1 रुपए भी किसी को देने की आवश्यकता नहीं। आते हैं ना नंबर्स जारी कर रहे हैं, इस पर आप दान दे, दक्षिणा दे, 25,000 50,000 भेज दें, यही से मैं वशीकरण बता दूंगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मत पड़ो इस चक्कर में, किसी को मत दो 1 रुपए। जो सिखा रही हूँ अच्छे से सीखो, तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो सब मैंने कर दिया है। तुम सिर्फ अपने घर बैठे उतना ही करो जितना मैं बता रही हूँ, मुफ्त में करो। और देखो दुर्लभ है, 43 दाने गोल मिर्च के ले लेना, काली मिर्च गोल की खाने वाली, किचन से भी ले लेना, झूठी ना हो, नॉनवेज ना पक रहा हो वहां से मत लेना, साफ सुथरी 43 दाने काली मिर्च के ले लेना। एक चौमुखा काला कपड़ा चाहिए तुम्हें, बिल्कुल स्क्वायर से, 7 बाई 7 हो, 8 बाई 8 हो, 10 बाई 10 हो, छोटा ही बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, 6 बाई 6 हो। चौमुखा काला कपड़ा लेना, चौमुखा ना हो तो कैंची से नाप के काट लेना, सुंदर बना देना आकृति। जो चतुर्भुजी होती है उसके अलग ग्रह होते हैं, इसलिए कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा मत ले लेना। लाल सिंदूर ले लेना और पानी की सहायता से घोल लेना, पेस्ट बना लेना। उंगली की सहायता से, कनिष्ठी उंगली के ठीक बगल में जो है उस सहायता से, रिंग फिंगर से पार्टनर का नाम काले कपड़े पर साफ साफ अक्षरों में लिखना। हिंदी हो तो हिंदी लिखना, इंग्लिश लिखना, जो भाषा जानती है उसे में लिखना। संपूर्ण नाम लिख देना, सुखा लेना थोड़ा कपड़े को, सिंदूर का पेस्ट आपस में लग कर नाम दूषित ना हो जाए। आज इसे खींच कर लाना है अपने घर, बांध के लाना है, परिस्थितियां बिगाड़ कर जो भाग गया ना उसे वापस लाना है। सुखा लेना पंखे में, धूप में, सूख जाए जब ये काला कपड़ा, 43 दाने काली मिर्च के अपनी बाएं हाथ में रख लेना। ओम ध्रुम वशम, ओम ध्रुम वशम, ओम ध्रुम वशम, गिनना मत कितनी बार हो, एक एक करके 43 दाने इस कपड़े पर रखते जाना। इस बीच में तुमने जितने मंत्र बोल दिए, 2 मिनट बोल दिया, 1.5 मिनट बोल दिया, 3 मिनट बोल दिया, चाहे वो 17 बार हुए हो, 19 बार हुए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गिनना मत, गिनने पर ध्यान दोगी मंत्रों से ध्यान हट जाएगा। तुम बोलते रहो, मंत्र जारी रहे, तुम्हारे एक एक दाने करके उसके नाम पर काली मिर्च दबाते जाना, जो नाम तुमने पेपर कागज पर, कपड़े पर, माफ कीजिए, लिख रखा है। 43 दाने काली मिर्च के उसको डाल देना, मंत्र बोलते रहना और गठरी बना लेना, इसे काले धागे से बांध देना, छोटी सी गांठ बन जाएगी। 43 दाने काली मिर्च छोटे ही होते हैं। इस गठरी को, ये मंत्र जारी रहे मस्तिष्क पर, जुबान पर, ये मंत्र जारी रहे। अपने घर में जो सबसे अंधकारमय जगह हो, कूड़ा, खिड़की, कोना, स्टोर का रूम, कोई छज्जा, कोई बंद जगह, कोई बंद बक्सा, जो भी अंधकारमय जगह हो, चुपचाप ले जाकर उस अंधकार में इस पोटली को रख देना। तब तक मुंह में मंत्र चलता रहे, मस्तिष्क में मंत्र चलता रहे, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद जल पी लेना, खुद पर जल छीट लेना, इस कपड़े को बदल लेना जो कपड़ा तुमने पहना था। दिन केवल और केवल शनिवार, शुक्ल पक्ष का शनिवार, शनिवार भी हो तो कृष्ण पक्ष का ना हो, शुक्ल पक्ष का हो। आकर्षित करना है, वशीकरण करना है हमें। किसी से यह बात की चर्चा मत करना तो मैंने कुछ किया। देखो परिस्थितियां बदल जाएंगी, समय बदल जाएगा, बिल्कुल हालात बदल जाएंगे, तुम हैरान रह जाओगी। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे भीतर भी वह शक्ति है कि तुम सब कुछ ठीक कर दो। इस बात पर विश्वास रखना। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।